Good morning students. Today we will start a new chapter, chapter 4, heat and its effect. इसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट और उसके इफेक्ट्स के बारे में. ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि कभी आप लोग सनलाइट में या धूप में खड़े हुए हैं या आपने हाथों में बर्फ़ ले लिया है तो कैसा फील हुआ है. हाथ में जब बर्फ़ लेंगे तो ऑब्वियसली ठंडा फील होगा, या धूप में खड़े रहेंगे तो यू फील हॉट, या when you dip your finger in warm water you feel warm. This is due to the heat present in them. ये किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें हीट प्रेजेंट होती है. नाउ what is heat? Heat is form of energy which is causes the sensation of hotness or coldness. ठीक है, हीट एक फॉर्म होता है एनर्जी का जिसकी वजह से आपको हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन फील होता है. तो वी फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट. हम लोग हीट को किस तरीके से फील कर सकते हैं? टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से हम लोग हीट को फील कर सकते हैं. अगर किसी सब्सटेंस का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है. और अगर उसका हम लोग टेम्परेचर घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं तो वो कोल्ड हो जाता है. तो इस वजह से सारी चीज डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर इफेक्ट के ऊपर. ठीक है, अब हीट की यूनिट क्या होती है? हीट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज. यूनिट ऑफ हीट इज जूल, दैट इज रिप्रेजेंट बाय J. 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स. 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज. 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.184 जूल. ठीक है, अब आती है बात, क्या आपको पता है कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब आप कभी हाथों को एक दूसरे से रब करते हैं. अपने दोनों हाथों को एक साथ अगर रब करते हैं तो क्या फील करते हैं? कि हाथ आपके गर्म हो जाते हैं, है ना. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, दिस इज बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ठीक है, और ऐसे कई आपके एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से जो आप मतलब डेली आपके रूटीन में होते हैं, जिससे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. जैसे हीट ऑफ बर्निंग कोल वॉज used to move steam engines. Heat of burning coal is used to produce electricity in thermal power stations. Heat produced by burning petrol is used to operate the engine of a car to move it. है ना. और ऐसे कई एग्जाम्पल जो कि आप अपने घरों पे भी यूज करते हैं, दैट इज यूज ऑफ हीट फॉर कुकिंग फूड, आयरनिंग योर क्लोथ्स, हीटिंग वाटर. मतलब ये सारे यूजेस होते हैं जिनमें आप हीट का यूज करते हैं. और इस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ हीट. हीट का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी सब्सटेंस पे? जब हीट उस पर डाली जाती है या जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है सब्सटेंस का, तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. चेंज ऑफ स्टेट चेंज हो जाता है. एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है उसमें, और केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड किस तरीके से आप समझ पाते हैं? वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर. हम लोग जानते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक हॉटर देन अदर, दूसरों से ज्यादा हॉट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दूसरों से कोल्ड भी होते हैं. तो इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. ये देखिए आप एक्टिविटी, जिसके लिए आप देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या लेना पड़ेगा. टेक 3 bowls, मार्क देम A, B एंड C.
हम लोग 3 बोल लेंगे और उसमें ABC मार्क कर लेंगे। एक बोल में मतलब बोल नंबर A में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 बोल लिए हम लोगों ने और इसमें ABC मार्क कर लिया। A में हम लोगों ने क्या किया, हॉट वाटर ले लिया, B में थोड़ा वार्म वाटर ले लिया और C में हम लोगों ने क्या किया, आइस कोल्ड वाटर ले लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, इस बच्चे ने क्या किया कि अपना एक हाथ A में और एक हाथ C में यानी कि हॉट वाटर और आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद इसने दोनों हाथों को एक साथ B में यानी कि वार्म वाटर में डाल दिया। तो इसको क्या फील होगा, द राइट हैंड टेल्स दैट द वाटर इज कोल्ड। जो हाथ इसका हॉट वाटर था, हॉट वाटर से जब ये वार्म वाटर में गया तो इसको ये फीलिंग हुई कि ये जो वाटर है ये कोल्ड है। और जो ठंडे वाटर में हाथ था उसको जब इसने वार्म वाटर में डाला तो इसको क्या फील हुई कि द सेम वाटर इज हॉट। तो ये इस तरीके से ऐसा क्यों हुआ, दिस इज सो बिकॉज द सेंसेशन ऑफ टच इज रिलेटिव। When your hand comes from hot water to warm water, you feel water is cold. And when your hand comes from ice cold water to warm water, you feel the same water is hot. तो ये किस वजह से हुआ, sensation of touch की वजह से। So we can conclude that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. हम लोग इस पे हमेशा रिलाई नहीं कर सकते अपने सेंस ऑफ टच पे कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर इसका क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चोजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो ये चीज डिपेंड करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है। इससे हम लोगों को किससे पता चल सकता है, उसके टेम्परेचर से। और टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस या हॉटनेस की जो डिग्री होती है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो कि एक सम चोजन स्केल पे डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अब इसकी टेम्परेचर की जो यूनिट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। उसका टेम्परेचर की यूनिट होती है, मगर कॉमनली हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कॉमनली यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस एंड द डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, C और इस तरीके से डिग्री, और ये F से डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को हम लोग मेजर किस तरीके से करते हैं, क्या एपरेटस ऐसा होता है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसके लिए हम लोग एपरेटस यूज करते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, ये 2 तरीके के थर्मोमीटर्स होते हैं। एक हम लोग क्लिनिकली जो कि घरों में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसको हम लोग लैब्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द थर्मोमीटर ऑफ अ बॉडी is measured using a device called thermometer। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी का जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं या मेजर करते हैं, जिसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं,